हेलो दोस्तों, परम सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है एसएससी सीएचएसएल के लिए। एसएससी सीएचएसएल 2024 की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में हमने चैप्टर लिया है अनुपात समान अनुपात। तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें एक टाइप के प्रश्न हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आप भी सीएचएसएल या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ या रीजनिंग पूछी जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है परम सर। हर दिन हम इस पर वीडियो डालेंगे मैथ और रीजनिंग के, और अभी हर एक दिन हम एसएससी सीएचएसएल के लिए वीडियो डालेंगे मैथ के अलग अलग चैप्टर के, और ऐसे सभी प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी जिनके आने की संभावना है। तो ऐसे सभी प्रश्नों को, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि x अनुपात y अनुपात z 3:4:5 है, तो x बटे y अनुपात y बटे z अनुपात z बटे x का मान पूछा है। जिसमें हम देखते हैं कि x y z का हमें मान दे रहे हैं और पूछा गया है x अनुपात y बटे z अनुपात z बटे x। तो इसमें हम रख देंगे मान। तो x का मान कितना है 3 बटे y का मान रखेंगे 4 अनुपात, ऐसे ही y का मान 4 और z का मान 5। फिर से अनुपात z का मान 5 और x का मान कितना है 3। अब देखिए दोस्तों, जब ये ऑप्शन मिलेंगे हमें, तो ऑप्शन में बटे में नहीं मिलेगा। अभी ये अंश बटे हर में आ रहे हैं, जैसे 3/4, 4/5 और 5/3। अब हम क्या करेंगे कि बटे में से जो संख्या है हटा लेंगे, इसको सीधी एक संख्या में बदल लेंगे। अभी जो अंश बटे हर के रूप में है, तो देखिए बटे से हमें क्या करना है, 4, 5 और 3 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, 4, 5, 3 का लासा लेंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो 4, 5, 3 का आप एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 5 चौके 20 या 60। तो 60 ही हमारा लासा आएगा। अब हम क्या करेंगे, 60 का सभी संख्याओं में गुणा कर देंगे। 3/4 गुणा 60, इसके बाद 4/5 गुणा 60 और 5/3 गुणा 60। ये देखिए दोस्तों, 4 से हम 60 को काट देंगे 15 बार, तो ये आ जाएगा 15 × 45। इसके बाद हम देखें 5 से फिर 60 काटेंगे तो 12 बार, 12 चौक 48। और फिर ये 3 है, तो 3 से हम काट देंगे 60 को, तो ये 20 बार कटेगा और 20 पंचे हो जाएगा 100। अगर ये संख्या और कट रही है तो अपन और काट देते, लेकिन ये नहीं कट रही है और, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45:48:100। तो देखिए दोस्तों, x y z के मान दिए थे और x बटे y बटे z और z बटे x का अनुपात पूछा था। इसकी जगह हमने ये मान रख दिए। चूंकि ये अंश बटे हर के रूप में आ रही हैं और हमें अनुपात जो ऑप्शन में था वो सीधा अनुपात दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, हर को हमें हटाना था। तो हर का हमने लासा ले लिया और सब में गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 45:48:100। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगले प्रश्न में a अनुपात b दिया है 2:3 और C अनुपात D दिया है 5A अनुपात 3B। तो 2C अनुपात 5D का मान यहाँ पे पूछा है। देखिए दोस्तों, जैसे अनुपात में दिया है यहाँ A/B कितना दिया है 2/3। इसका मतलब क्या होता है कि A का मान हमें दिया है 2 और B का मान दिया है 3। तो वो हम A और B का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमें C अनुपात D मिल जाएगा। तो 5 गुणा A का मान कितना है 2 अनुपात B का मान कितना है 3। तो B का मान यहाँ हम रख देंगे 3। तो यहाँ से हमें C अनुपात D आ जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 9। अब देखिए दोस्तों, हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, पूछा गया है 2C अनुपात 5D। तो 2 गुणा C का मान कितना आ गया अपना 10, क्योंकि C और D का जो अनुपात आया वो आया 10 अनुपात 9। तो C का मान हम 10 रख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि D का मान हमारा कितना आया 9, तो यहाँ 9 रख दीजिए। अगर ये कुछ कट रहे हैं तो हम काट देंगे, लेकिन ये हम देखते हैं कि 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 2 दूनी आ जाएगा 4 और 1 और 9 का गुणा होगा 9। तो इस तरह हमारा जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 4:9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है परम सर। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दे रहे हैं 5:12:11 और ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रहे हैं कितना 28। तो 1/a अनुपात 1/b और 1/c का मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कर लेंगे, ये जो a अनुपात b है इसको मान लो 5x और a प्लस बी को मान लो 5x और b प्लस सी का जो अनुपात दिया है 12, इसको मान लो 12x और c प्लस a का जो अनुपात दे रहा है 11, इसको क्या मान लो 11x। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले जोड़ लेंगे और राइट साइड वाले अलग जोड़ लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि a प्लस बी का मान कितना है 5x और b प्लस सी बराबर कितना है 12x और c प्लस a बराबर कितना हो गया 11x। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट तरफ देखिए a और a कितना हो जाएगा 2a, b और b 2b और c 2c। तो दो सब में से हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा अपना a प्लस b प्लस c। राइट साइड वाले हम जोड़ लें तो ये हो जाएंगे 12 ऊपर 17 18 और 28, तो ये हो जाएगा 28x। ये देखिए 2 से ये 28 कट जाएंगे कितनी बार 14 बार। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 14x। अब यहाँ देखिए प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी का मान हमें दे रहे थे, कितना मान दिया था 28। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हम यहाँ से रख देंगे 28 बराबर 14x और ये 14 से 28 काट दो तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा x का मान आया कितना 2। पूछा था 1/a अनुपात 1/b और 1/c, यानी हमें अभी a b c के मान और देखना है कि a b c के कितने होंगे मान। तो इसमें हम देखते हैं कि a प्लस बी का मान कितना था 5x। तो यहाँ से हम देखें कि a प्लस बी का मान था 5x, x का मान आया 2, तो a प्लस बी का मान हो जाएगा 5 दूनी 10 और b प्लस सी का मान हो जाएगा 12 दूनी 24 क्योंकि x का मान आ गया 2। c प्लस a का मान आ जाएगा 11 दूनी 22। चूंकि हम देखें कि प्रश्न में हमें पहले ही दिया है a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का मान कितना दिया है 28, तो हम यहाँ से देख सकते हैं a का मान। देखिए a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान 28 है, हमें a का मान पूछा है तो a के मान के लिए हम तीनों के टोटल में से b और c का टोटल घटा देंगे, यानी 28 में से कितने घटा देंगे 24। तो यहाँ हमें a का मान कितना आ जाएगा 4। अब अगर b का मान पता करना है तो 28 है तीनों का टोटल, b का मान पता कर रहे हैं तो इसमें से a और b का हम टोटल घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 18। अब हम देखें c का मान, तो c का मान पता करना है तो तीनों के टोटल में से सॉरी क्या हो गया, देखिए इधर देखें हम b का मान, जब b का मान पता करेंगे तो 28 में से क्या घटाएंगे c और a का टोटल, यानी 28 में से यहाँ घटाने थे अपने लिए 22, तो 22 घटाते तो ये कितना आ जाता 6 आ जाता 6। अब जब c का मान पता करेंगे तो तीनों के टोटल में से a और b का टोटल घटाएंगे, यानी यहाँ हम कितने घटाएंगे 10, तो यहाँ से आ जाएगा 18। इस तरह हमें a b और c के मान आए कितने 4 6 और 18। अब पूछा था हमसे 1/a अनुपात 1/b और 1/c। तो a का मान है हम रख देंगे 4, b का मान रख देंगे कितना 6 और c का मान कितना आया 18। अब देखिए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं मिलेगा ऑप्शन में बटे में, हमें बटे की संख्या हटाना है, यानी हर हटाना है। 4 6 और 18 को हटाना है तो 4 6 18 का क्या लेंगे लासा, 4 6 18 का हम लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा कितना 36। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 36 और 36 का हम सब में यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 1/4 गुणा 36, ऐसे ही 1/6 गुणा 36 और 1/18 गुणा 36। तो 4 से हम देखेंगे 36 कट जाएंगे 9 बार, 6 से 36 कटेंगे 6 बार और 18 से 36 काट देंगे 2 बार। तो इस तरह से अनुपात आ जाएगा 9:6:2, ये हमारा हो जाएगा आंसर।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि 2p बराबर 3q बराबर 4 r बराबर 5s तो PQRS का अनुपात पूछा है। तो देखिए दोस्तों ये दिया है हमें 2p बराबर 3q बराबर 4 r बराबर 5s। अब PQR का अनुपात पूछा है तो PQR का अनुपात कब आएगा, जब P अकेला हो, यानी जो P के साथ में जो गुणा हो रही, जैसे 2 का गुणा हो रहा तो जो गुणा में से हटके संख्याएं कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। Q में जो संख्या का गुणा हो रहा है वो बटे में आ जाए। P Q R और S कैसे बचे, सेपरेट बचे, सब संख्याएं बटे में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 का 3 का 4 का और 5 का लेंगे यहाँ पे लासा। ये जो LCM है ये आ जाएगा 5 30 दूनी 60। तो देखिए दोस्तों 60 का हम सब में लगा दो भाग, 2p बटे कर दो 60, यहाँ से 3q के बटे में ले आओ 60 और 4 r के बटे में भी ले आओ 60 और 5 s के बटे में ले आओ 60। तो देखिए दो से यहाँ ये काट देंगे 60 कितने 30 बार, तो p बटे आ जाएगा 30 और 3 से 60 काटेंगे 20 बार और 4 से 60 काटेंगे 15 बार और यहाँ s के बटे में आ जाए 5 से 60 काट देंगे 12 बार। 30 20 15 और ये 12। अगर जो और कटते ऐसे मतलब सब अगर कटते तो काट देते, नहीं कट रहे हैं तो यही हमारा अनुपात आ जाएगा 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। इसमें दिया है 2a प्लस 3b और इसके बटे में दिया है, देखिए पहले गुणा में दिया है तो पहले हम इनको गुणा में लिख लेते हैं। 2a प्लस 3b, अगले कोष्टक में दिया है 2c माइनस 3d, फिर बराबर के उस तरफ दिया है 2a माइनस 3b और 2c प्लस 3d। देखिए दोस्तों क्या करना है अगले स्टेप में, 2a प्लस 3b के बटे में उस तरफ से ले आओ 2a माइनस 3b, दूसरी साइड बच रहा है 2c प्लस 3d, तो इसके बटे में ले आओ 2c माइनस 3d। अब यहाँ हमें दोस्तों क्या करना है, C एंड D रूल लगाना है। एक नियम होता है C एंड D। तो C एंड D नियम क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला टाइप का आप मान सकते हो कि अगर a प्लस b के बटे में है a माइनस b और बराबर में है c प्लस d और बटे में c माइनस डी, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है a बटे b बराबर c बटे d। तो ये एक नियम है, इसको आपको याद रखना है। क्या नियम है कि अगर a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी है तो इसको सॉल्व करके ये आ जाता है a बटे b बराबर c बटे d। तो इसमें भी हम देखें दोस्तों कि a की जगह क्या है यहाँ 2a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a और b की जगह है 3b, तो 3b। उधर c की जगह हम देखें तो 2c और d की जगह क्या है 3d। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा a बटे b बराबर c बटे d। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम डेली वीडियो डालेंगे CHSL के लिए। अगर और भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो जैसे CGL, MTS, UPSI, UP कांस्टेबल, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है मैथ और रीजनिंग की, तो वो सब के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे CGL के साथ साथ वो अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं।